तो मिस मार्वल के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें कुछ एनिमेशन दिखाई जाती है जिसमें अवेंजर्स थैनोस से लड़ रहे होते हैं और तभी वहां पर आती है कैप्टन मार्वल जो थैनोस की शिप तबाह कर देती है। और बाद में हमें पता चलता है कि ये कमाला खान नाम की एक लड़की के यूट्यूब चैनल की वीडियो है और उसके यूट्यूब चैनल का नाम है स्लॉथ बेबी प्रोडक्शंस। और यहाँ पर मैं फन फैक्ट बता दूं कि उसके चैनल पर सिर्फ 2 सब्सक्राइबर्स है, लेकिन उसके पास फिर भी कम्युनिटी टैब है। लेकिन इससे हमें क्या लेना देना। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कमाला खान कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन है और जैसे वो अपने चैनल पर अपने वीडियो अपलोड करते हैं तो उसको नीचे से उसकी अम्मी की आवाज आ जाती है जो उसको बुला रही होती है क्योंकि आज उसका ड्राइविंग टेस्ट होता है। इसके बाद जब वो नीचे जाती है तो वहाँ पर हमें उसका एक भाई दिखाया जाता है जिसका नाम आमिर होता है और वो काफी कुरान और अल्लाह पर भरोसा करने वाला होता है। और इसके बाद वो अपना खाना शाना खाती है और उसके घर वाले उसको ड्राइविंग टेस्ट की कुछ टिप्स देते हैं और वो ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए चली जाती है। इसके बाद वो गाड़ी में काफी ओवर कॉन्फिडेंस होकर बैठती है और जैसा ओवर कॉन्फिडेंस लोगों के साथ होता है वो गाड़ी को आगे ले जाने के बजाय पीछे उसी की गाड़ी में मार देते जो उसका ड्राइविंग टेस्ट लेने आया था, जिसका मतलब है कि वो इस ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो चुकी है। इसके बाद उसके घर वाले वहाँ पर आते हैं और वो उस ड्राइविंग टेस्ट लेने वाले पर ही गुस्सा करने लग जाते कि उसने सही नहीं किया, वो जान के ऐसा कर रहा है। लेकिन जैसा कि सबको पता है कि यहाँ पर गलती कमाला की ही थी। इसके बाद वो सभी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में कमाला की अम्मी उसको कहती है कि काश अगर तुम ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाती तो तुम अपने भाई की शादी में हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकती थी। और वो कमाला को बातें सुना रही होती है लेकिन कमाला उनकी एक भी बात पर गौर नहीं करती और वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में ही खोई रहती है। इसके बाद वो जाती है अपने स्कूल में जहाँ पर बच्चे उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और तभी उसके पास उसका दोस्त आता है जिसका नाम ब्रूनो होता है और उसने अपनी दोस्त से शर्त लगाई होती है जो शर्त वो हार चुका था कि अगर कमाला ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गई तो वो लड़की इसको $10 देगी। लेकिन अब क्योंकि कमाला हार चुके तो इसको उसको $10 देने पड़ेंगे। इसके बाद उनके पास वो लड़की आती है और ब्रूनो उसको $10 दे देता है। इसके बाद ब्रूनो उस लड़की से वीकेंड का प्लान पूछता है कि वो दोनों तो फ्री हैं तो उसका क्या सीन है। और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कमाला एक लड़की से टकरा जाती है जिसका नाम होता है जोई। इसके बाद वो उसको सॉरी बोलती है और उसकी चीजें उठा देती है और वो लोग ऊपर जाते हैं कि तभी स्कूल के स्पीकर में से उसको मिस्टर विल्सन की आवाज आती है जो कमाला को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। इसके बाद कमाला उनके ऑफिस में जाती है और वहाँ पर जाकर वो कमाला को लेक्चर देने लग जाते हैं कि तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, कॉलेज में ऐसा होगा वैसा होगा फलाना ढिमकाना। लेकिन कमाला उनकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती और उनका लेक्चर खत्म होने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सीधा जाती है ब्रूनो के पास और उसको बताती है कि उनका प्लान अब फेल हो चुका है क्योंकि अगर वो ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाती तो वो अपने भाई की शादी के काम का बहाना लगाकर आराम से एवेंजर्स कॉन में जा सकते थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कमाला एवेंजर्स कॉन में जाना चाहती है लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको वहाँ पर नहीं जाने देंगे तो वो उनको बताए बगैर जाना चाहती है। इसके बाद ब्रूनो से कहता है कि हमें प्लान बी का यूज करना चाहिए तो फिर कमाला उसे पूछते कि कौन सा प्लान। तो फिर ब्रूनो से बताता है कि तुम साफ साफ जाकर अपने पेरेंट्स से बात करो और उनसे पूछो। लेकिन कमाला कहती है कि नहीं वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो फिर ब्रूनो कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम एवेंजर्स कॉन में जाने का ख्वाब भूल जाओ। लेकिन कमाला कहती है कि हम एवेंजर्स कॉन में जाएंगे भी और जीतेंगे भी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अपने घर में जाकर टीवी देखने लग जाती है कि तभी उसकी मॉम उसके पास एक बॉक्स ला कर रखती है जो उसकी नानी ने भेजा होता है। और कमाला जब उस बॉक्स को खोलते तो उसके अंदर उसकी नानी की पुरानी चीजें पड़ी होती है जिनमें से कमाला को एक कड़ा पसंद आ जाता है और वो उसको अपने पास रखने लगती है। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि ये सिर्फ कबाड़ है, तुम्हें इसमें से कोई भी चीज रखने की जरूरत नहीं है। और वो उसके भाई आमिर को बुलाती है और उसे कहती है कि ये सारी चीजें स्टोर रूम में रख दो। और वो कमाला को लेकर उसके भाई की शादी की शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। इसके बाद हमें ब्रूनो और कमाला के फादर दिखाए जाते हैं और ब्रूनो अपनी नई वेंचर्स कमाला के फादर को दिखा रहा होता है जिसमें उसने एक ऐसा कैमरा बनाया होता है जिसकी मदद से वो अपने सिर्फ मोबाइल की मदद से अपने पूरे घर पर नजर रख सकते हैं। और उसने एक एलेक्सा जैसा सिस्टम भी बनाया होता है जिसको उसने जोजो सिस्टम नाम दिया होता है। और वो उन्हें बताता है कि इस सिस्टम को मैंने आपके पूरे घर से कनेक्ट कर दिया, यानी कि आप इसे जो भी कहेंगे ये वो कर देगी। और वो उन्हें डेमो के तौर पर लाइट्स ऑन और ऑफ करके भी दिखाता है। इसके बाद कमाला और उसकी अम्मी शॉपिंग कर घर पर आ जाते हैं और ब्रूनो कमाला की अम्मी से मिलता है और वहाँ से जाने लगता है। और जाते जाते वो कमाला को कहता है कि उनसे एवेंजर्स कॉन में जाने के लिए जरूर पूछना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कमाला फाइनली हिम्मत कर अपने घर वालों से पूछती है कि क्या वो एवेंजर्स कॉन में जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मुस्लिम पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते कि उनका बच्चा किसी ऐसी जगह में जाए और वो उसको मना कर देते हैं। लेकिन फिर वो कमाला से पूछते हैं कि तुम वहाँ पर क्या पहन कर जाओगे। तो फिर ऑब्वियसली कमाला उनको बताती है कि मैं वहाँ पर मिस मार्वल के कपड़े पहन कर जाऊंगी। और ये सुनकर कमाला के घर वाले और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अब तो वो बिल्कुल भी नहीं मानते क्योंकि मिस मार्वल के कपड़े बहुत ज्यादा टाइट है और वो अच्छे भी नहीं लगेंगे। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मुस्लिम पेरेंट्स इस तरह के कामों में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो अपने बच्चों को इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं करने देते। इसके बाद कमाला का भाई आमिर वहाँ पर आ जाता है और वो अपने अम्मी अब्बू को कहते हैं कि यही अगर आमिर ने आपसे पूछा होता तो आप उसको फौरन से जाने देते, उसे कुछ भी नहीं कहते। और ये कहकर वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और उदास होती है कि तभी उसका भाई उसके लिए चाय लेकर आ जाता है। इसके बाद वो उसे चाय पकड़ाता है और उसकी तारीफ करता है कि तुमने बहुत हिम्मत करके उनसे पूछा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे तुम्हारे एवेंजर्स कॉन में जाने की बात करूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कमाला सुबह उठकर अपनी मिस मार्वल की कॉस्ट्यूम को टेस्ट कर रही होती है कि तभी उसकी मॉम दरवाजा नॉक करती है। तो वो जाकर दरवाजा खोलती है और उसकी मॉम अंदर आकर उसको इजाजत दे देती है कि वो एवेंजर्स कॉन में जा सकती है। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है।
लेकिन उसकी मॉम कहती है कि मेरी कुछ शर्तें और वो ये है कि तुम अपने अब्बू के साथ वहाँ पर जाओगी। और ये सुनकर कमाला थोड़ा सा सैड हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। और तभी उसकी मॉम कहती है कि मेरे पास एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए, और वो उसको हल्की कॉस्ट्यूम दिखाती है और कहती है कि तुम ये पहनकर वहाँ जा सकती हो और अभी तो सरप्राइज बाकी है। और कमाला तो ये पहनेगी ही पहनेगी, बल्कि उसके साथ उसके अब्बू भी ये कॉस्ट्यूम पहनेंगे, जिसको देखकर कमाला को बहुत अजीब लगता है। और वो उन्हें कहती है कि मैं शलवार कमीज में एवेंजर्स कॉन में नहीं जाऊंगी और ये मेरा और ब्रूनो का प्लान है, आप मेरे साथ नहीं जा सकते। जिसको सुनकर उसके घर वाले काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। तो फिर उसके घर वाले कहते हैं कि अगर तुम इस तरह नहीं जाना चाहती तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। और कमाला की बातें सुनकर उसके घर वाले भी उदास हो जाते हैं और अपने घर वालों की बातें सुनकर कमाला भी उदास हो जाती है। इसके बाद वो ब्रूनो को फोन कर सारी बात बता देती है कि जिस बात का डर था घर वाले नहीं माने, वो हमें नहीं जाने देंगे। तो फिर ये सुनकर ब्रूनो कमाला को कहते हैं कि 10 मिनट में टेरिस पर आओ। इसके बाद जब वो टेरिस पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर कमाला कहती है कि शायद मैं ही ऐसी हूँ, मुझे अपनी इमेजिनेशन में इतना खोना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से उसके घर वाले भी दुखी हुए थे। तो वो इस बात में अपना कसूर निकाल रही थी। लेकिन फिर ब्रूनो उसको तसल्ली देता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम एवेंजर्स कॉन में भी जाएंगे और तुम दुनिया को बचाना चाहते हो तो तुम टेक्नोलॉजी की मदद से भी बचा सकते हो। और वो उसको अपनी नई इन्वेंशन दिखाता है, जो कि शायद लाइट वाले ग्लव्स होते हैं, जिनको देखकर कमाला बहुत ज्यादा खुश होती है और वो दोनों उन ग्लव्स के साथ खेलने लग जाते हैं। इसके बाद स्कूल में जब कमाला अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है, तब भी उसका ध्यान कहीं और होता है, जिसकी वजह से जोई बॉल उसके नाक पर मार देती है और उसके नाक से खून निकलने लग जाता है। और इसके बाद वो बाहर चली जाती है और अपने नाक पर कपड़ा रखकर बैठ जाती है। इसके बाद जब वो घर वापस आती है तो वो बहुत ज्यादा उदास होती है और दूसरी तरफ उसके डैड जोजो सिस्टम के साथ लगे होते हैं और उसको ऑर्डर दे रहे होते हैं कि टीवी को चला दो, लेकिन वो जोजो सिस्टम टीवी को ऑन नहीं करता। और कमाला अपने घर वालों को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में जा रही होती है। तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि ब्रूनो को बोलना कि इस जोजो सिस्टम को आकर ठीक करे, इसमें पता नहीं कौन सा जिन घुस गया। और यहाँ पर आता है कमाला को एक बहुत जबरदस्त आइडिया और वो खुशी खुशी अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद जब वो सुबह स्कूल में जाती है तो वहाँ पर जाकर वो ब्रूनो को अपना सारा प्लान बताती है और उसका प्लान ये होता है कि 5:30 बजे वो लोग डिनर करेंगे और 5:49 पर वो पढ़ाई का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाएगी। इसके बाद वो फाइनली 5:55 पर अपना मिस मार्वल का सूट पहनेगी और अपनी खिड़की से बाहर आएगी, जहाँ पर ब्रूनो उसका इंतजार कर रहा होगा और वो दोनों वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तभी ब्रूनो कहते हैं कि अगर इसके बीच में तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कमरे में चले गए तो फिर कमाला कहती है कि इसका भी इंतजाम है, वो जो तुमने जोजो सिस्टम बनाया था उसकी मदद से तो हम ये सारा काम करेंगे। और वो उसे बताती है कि जैसे कोई कमरे का दरवाजा खोलने लगेगा तो हमें पता चल जाएगा और मैं उन्हें कहूंगी कि मैं कमरे में कपड़े बदल रही हूँ, अभी अंदर मत आना, और वो लोग अंदर नहीं आएंगे। इसके बाद वो उसे बताती है कि ठीक 6:30 बजे हम एवेंजर्स कॉन में जाने वाली बस पकड़ेंगे, जिसमें हम बैठकर सीधा एवेंजर्स कॉन पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक एवेंजर्स कॉन में एंजॉय करेंगे और 8 बजे फाइनली शुरू होगा कॉस्प्ले कंपटीशन, जिसमें मैं ऑब्वियसली जीतूंगी। और जीतने के बाद 9:22 से पहले मैं घर आकर सो जाऊंगी और जब अब्बू मुझे देखने के लिए दरवाजा खोलेंगे तो वो देखेंगे कि मैं अपने बिस्तर पर आराम से सो रही होंगी। इसके बाद कमाला अपने घर जाती है और अपने कॉस्ट्यूम में कुछ अलग एक अपना टच देने के लिए स्टोर रूम में जाती है और उसके भाई ने जो उसकी दादी के भेजा हुआ बॉक्स स्टोर रूम में रखा था, वो उस बॉक्स को ओपन करती है और उसमें से जो उसको कड़ा पसंद आया था वो उसको निकाल लेती है। और इसके बाद फाइनली एवेंजर्स कॉन वाला दिन शुरू हो जाता है। लेकिन हमेशा की तरह जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता। 5:30 की जगह डिनर होता है 5:40 पर और 5:49 पर उसको बहाना बनाकर अपने कमरे तक पहुंचना था, लेकिन उसकी जगह पर उसको कमरे तक पहुंचते पहुंचते 5:55 हो जाते हैं। और जिस तरह से उसने एक स्टाइलिश एंट्री सोची थी कि वो घर से बाहर निकलेगी, वो उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं निकलती और घर से बाहर निकलकर बहुत बुरी तरह से गिर जाती है। इसके बाद वो लोग पहली बस पकड़ने में लेट हो जाते हैं, तो दूसरी बस पकड़ने के लिए वो लोग ब्रिज पर पहुंचते हैं, लेकिन वो दूसरी बस भी नहीं पकड़ पाते और उनको सीढ़ियों से अपनी साइकिल उतारनी पड़ती है। और जब वो उस बस में अपनी साइकिल घुसा रहे होते हैं तो कमाला की साइकिल बाहर ही रह जाती है और बस का ड्राइवर दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद कमाला ब्रूनो से पूछती है कि शाम को साइकिल वापस मिलने के कितने % चांस है, तो फिर ब्रूनो कहता है कि इस शहर में चीज वापस मिलने के 0.0001% चांस हैं। इसके बाद वो लोग फाइनली पहुंच जाते हैं एवेंजर्स कॉन में और वहां पर जाकर वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और वहां पर वो एकदम से नोटिस करती है कि कैप्टन मार्वल के कॉस्प्ले कंपटीशन में जोई भी आई होती है, लेकिन फिर वो कहती है कि जोई को तो ना ही कैप्टन मार्वल के बारे में पता है और ना ही एवेंजर्स के बारे में, वो यहाँ पर क्यों आई है। लेकिन फिर ब्रूनो उसको तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम ही जीतोगी। इसके बाद फाइनली कैप्टन मार्वल का कॉस्प्ले कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और कमाला बाथरूम में जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है और वो उस कड़े को पहनने की कोशिश करती है, लेकिन वो कड़ा खुलता ही नहीं है और बाहर से उसको कॉस्प्ले कंपटीशन स्टार्ट होने की आवाज आ रही होती है। तो वो जल्दी में वहाँ से निकलती है, लेकिन वो अपने ग्लव्स उधर ही छोड़ जाती है। इसके बाद जब वो बाहर जाती है तो वो ब्रूनो से कहती है कि ये कड़ा खुल नहीं रहा, लेकिन फिर ब्रूनो कहते हैं कि तुम इसको छोड़ो, तुम वो ग्लव्स पहनो। लेकिन फिर कमाला जब वो ग्लव्स चेक करती है तो उसके पास नहीं होते, तो वो ब्रूनो से कहती है कि वो तो बाथरूम में ही रह गए और वो उनको लेने जाने लगती है। लेकिन ब्रूनो उसको रोकता है और कहता है कि अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तुम मत जाओ, तुम इसी कड़े को पहन लो। और फिर जब कमाला उस कड़े को खोलने की कोशिश करती है और फाइनली वो कड़ा खुल जाता है और कमाला उस कड़े को पहन लेती है और उस कड़े को पहनते साथ ही कमाला के पास आ जाती है उसकी सुपर हीरो पावर्स। और जब वो स्टेज पर जाती है तो उसको स्टेज पर कैमरे की रोशनी से कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है, तो वहां पर वो फाइनली गलती से अपनी पावर्स को
टेस्ट कर लेती है, लेकिन यहाँ पर उसकी पावर से किसी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन उसकी पावर्स की मदद से एंटमैन का सर नीचे गिर जाता है, जो कि वहां पर काफी ज्यादा चीजें तबाह करता है। और इसी चीज की वीडियो एक बंदा रिकॉर्ड कर लेता है और इस वीडियो को तुम लोगों ने याद रखना है। और इसके बाद जोई कमाला के पास आती है और वो उसे कहती है कि मुझे लगा था कि मेरा कॉस्ट्यूम सबसे बेस्ट होगा, लेकिन तुम्हारा तो बहुत जबरदस्त है, क्या मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? लेकिन तभी इससे पहले कि वो सेल्फी लेती कि थोर का हैमर आता है और वो जोई को अपने साथ ले जाता है और इधर उधर झुला के दीवार में जोर से मारते हैं। और जोई जब नीचे गिरने लगती है तो कमाला अपनी पावर्स की मदद से जोई को बचा लेती है। इसके बाद जब सभी लोग जोई के इर्द गिर्द खड़े होते हैं कि तभी ब्रूनो मौका देखता है और कमाला को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो दोनों फाइनली घर पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर ब्रूनो कमाला को छत पर चढ़ाता है ताकि वो अपने कमरे में घुस सके, लेकिन उसको 9:22 पर अपने घर पर पहुंचना था, लेकिन उसको घर पहुंचते पहुंचते 11:11 हो चुके थे। इसके बाद जब वो अपने कमरे में एंटर करती है तो ऑब्वियसली उसकी मॉम उसका कमरे में इंतजार कर रही होती है और वो उसको इस कॉस्ट्यूम में देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो उसको काफी सारी बातें सुनाती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम हमारी बेटी नहीं हो सकती, फलाना ढिमकाना। और वो उसको बातें सुनाकर वहां से चली जाती है और कमाला भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उदास थी, लेकिन वो एक तरफ बहुत ज्यादा खुश भी थी क्योंकि उसके पास भी अब सुपर हीरो पावर्स आ चुकी हैं। और इसके बाद हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसके पास किसी तरह से वो वीडियो पहुंच जाती है जो मैंने तुम लोगों को कहा था कि इसको ध्यान में रखना, और वो उस वीडियो को देखकर कहते हैं कि ये सबसे अजीब है, अवेंजर्स कौन में इस लड़की के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। और वो ये चीज एक दूसरे आदमी को भी दिखाती है और वो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उसे कहता है कि ठीक है इसको ले आओ। और इसी के साथ मिस मार्वल का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।